मगध की धरती पर वर्षा का मौसम अभी अभी विदा हुआ था। हरियाली अपने पूरे सौंदर्य पर थी। नदियां मधुर स्वर में बह रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। उसी समय एक व्यक्ति था, नाम था आनंद, लेकिन नाम के विपरीत उसका जीवन दुख से भरा हुआ था। आनंद एक साधारण गृहस्थ था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी, एक पुत्र और बूढ़ी माँ। जीवन कभी ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कठिनाइयां एक के बाद एक उसके जीवन में आने लगी। पहले उसकी खेती बर्बाद हो गई, फिर उसकी माँ बीमार पड़ गई और अंत में उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। इन सब घटनाओं ने उसे भीतर से तोड़ दिया। वह हर समय यही सोचता रहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दिन रात वह दुख और चिंता में डूबा रहता। न उसे नींद आती, न भोजन में स्वाद लगता। वह हर किसी से अपने दुख की कहानी कहता, लेकिन किसी के पास उसके दर्द का उत्तर नहीं था। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने उससे कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो तथागत के पास जाओ, वे ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आनंद ने पहली बार उस नाम को गंभीरता से सुना। वह जानता था कि एक महान ज्ञानी है जो लोगों के दुख दूर करते हैं। अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि वह उनसे मिलेगा। वह अपने दुखों का समाधान खोजने निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक वन के पास पहुंचा, जहां एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे एक महापुरुष दिखाई दिए। उनके चारों ओर कुछ शिष्य भी बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो आनंद ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह समझ गया, यही वह महापुरुष हैं जिनकी उसे तलाश थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैंने सब कुछ खो दिया है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूं। महापुरुष ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा नाम क्या है। आनंद, उसने उत्तर दिया। आनंद, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने नाम के अर्थ को भूल गए हो। आनंद चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हें सबसे अधिक दुख किस बात का है। आनंद ने एक एक करके अपने सभी दुख गिनाने शुरू किए। अपनी गरीबी, अपनी मां की बीमारी, अपने पुत्र की मृत्यु। वह बोलता गया और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महापुरुष ध्यान से सुनते रहे। जब आनंद चुप हुआ, तब उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है ना। आनंद ने सिर हिलाया। उन्होंने पास बैठे एक शिष्य को इशारा किया और कहा, इस व्यक्ति को एक खाली घड़ा दे दो। फिर उन्होंने आनंद से कहा, इस घड़े को लेकर गांव में जाओ और हर उस घर से एक मुट्ठी चावल लाओ जहां कभी कोई दुख ना हुआ हो। जब तुम्हारा घड़ा भर जाए तब वापस आना। आनंद को यह कार्य थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे विश्वास था कि इसमें कोई गहरी बात छिपी है। वह घड़ा लेकर गांव की ओर चल पड़ा। वह पहले घर के दरवाजे पर गया और बोला, मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इस घर में कभी कोई दुख ना हुआ हो। घर की महिला ने उसे चावल देने से पहले कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में भी दुख रहा है। पिछले वर्ष हमने अपने पिता को खो दिया। आनंद चुपचाप आगे बढ़ गया। दूसरे घर में उसने वही प्रश्न किया। वहां से उत्तर मिला, हमारे यहां भी दुख है, हमारे बच्चे बीमार रहते हैं। तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, हर जगह उसे यही उत्तर मिला। कहीं गरीबी का दुख था, कहीं बीमारी का, कहीं बिछड़ने का। दिन ढलने लगा, लेकिन आनंद का घड़ा खाली ही रहा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दुख केवल उसका ही नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। शाम को वह थका हुआ वापस उस वृक्ष के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह शांत था, जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया हो। महापुरुष ने पूछा, क्या तुम घड़ा भर पाए। आनंद ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख ना हो। महापुरुष ने कहा, यही सत्य है। जीवन में दुख होना स्वाभाविक है। तुम अकेले नहीं हो जो पीड़ा में हो, लेकिन तुम्हारा दुख इसलिए बढ़ गया क्योंकि तुम उसे पकड़कर बैठे हो। आनंद ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपने दुख को अपना मानकर उससे चिपक जाते हो तो वह और भारी हो जाता है, लेकिन जब तुम समझते हो कि यह जीवन का एक हिस्सा है तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। आनंद की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। तो क्या मुझे अपने दुख को भूल जाना चाहिए, उसने पूछा। महापुरुष ने उत्तर दिया, दुख को भूलना नहीं,
उसे समझना सीखो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि तुम अपने हाथ में जलती हुई मशाल को पकड़कर रखोगे तो वह तुम्हें जलाएगी, लेकिन यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा दुख भी उसी मशाल की तरह है। आनंद के भीतर जैसे एक दीपक जल उठा। उसे पहली बार लगा कि उसके पास एक रास्ता है। उसने कहा, भगवान मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने मन को देखो, अपने विचारों को समझो, करुणा और धैर्य को अपनाओ और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में जीना सीखो। उस दिन के बाद आनंद का जीवन बदलने लगा। उसके बाहरी हालात तुरंत नहीं बदले, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। वह अब हर कठिनाई को एक सीख के रूप में देखने लगा। वह अपनी मां की सेवा प्रेम से करने लगा, बिना यह सोचे कि यह एक बोझ है। वह अपने पुत्र की याद में दुख तो महसूस करता, लेकिन अब वह उस याद को प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। जो व्यक्ति पहले हर समय शिकायत करता था, वही अब दूसरों को धैर्य और शांति की बातें सिखाने लगा। एक दिन उसने फिर से उस महापुरुष के पास जाकर धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने स्वयं को समझा है, यही सच्चा ज्ञान है। आनंद ने सिर झुका लिया। अब वह सच में अपने नाम के अर्थ को समझ चुका था। आनंद यानी सच्ची प्रसन्नता, जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की समझ से उत्पन्न होती है। और इस प्रकार एक दुखी व्यक्ति ने केवल एक सत्य को समझकर अपने जीवन को बदल लिया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्त होना हमारे अपने हाथ में है।